5 का टॉर्च बियर का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। A story is told of Guru Nanak that in the course of his travel he came to a village। ये कहानी में जिस समय गुरु नानक अपनी यात्रा के दौरान थे वो एक गांव में आए। Beside him his disciple मर्दाना also came to the village। उनके अतिरिक्त उनका शिष्य मर्दाना भी उनके साथ गांव में आया। They wanted to stay there for the night। वे दोनों रात वहाँ पर ठहरना चाहते थे। बट द विलेजर वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल। लेकिन जो गांव के लोग थे, ग्रामीण थे, वो बहुत ही अभद्र थे, असभ्य थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज। और उन लोगों ने उन्हें कहीं भी गांव में रुकने नहीं दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। इसलिए गुरु नानक और मर्दाना खुले में ही रात बिताने के लिए विवश थे। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज। जैसे ही वो लोग गाँव छोड़ने लगे, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे डैट द पीपल ऑफ दिस विलेज में ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज। मैं ये प्रार्थना करूँगा कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें। मर्दाना वाज समवॉट पजल्ड एट दिस। मर्दाना इस बात को सुनकर बहुत परेशान हो गया। बट सेड नथिंग। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। द नेक्स्ट नाइट दे केम टू द अनदर विलेज। दूसरी रात वे लोग दूसरे गांव पर आए। वेयर दे मेट विद ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन। वहाँ पर उनको एक अलग तरह का स्वागत मिला। द विलेजर वेलकम देम। गाँव वालों ने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली। और उनका दयालुतापूर्वक व्यवहार किया। फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट। और उन्हें वहाँ रात रुकने का स्थान भी मिला। एंड गेव फूड टू ईट। और उनको खाने के लिए भोजन भी दिया गया। इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग। जैसा कि सुबह गुरु नानक और मर्दाना उस स्थान को छोड़ रहे थे, द गुरु सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे डैट पीपल ऑफ दिस विलेज में नाइट रिमेन इन दियर विलेज। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग हमेशा इस गांव में ना रहें। बट दे मे बी स्केयर्ड थ्रू आउट द कंट्री। बल्कि वो पूरे देश में फैल जाएं। बट दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना। लेकिन ये बात मर्दाना के लिए बहुत अधिक थी, क्योंकि वो परेशान हो गया कि उन्होंने गुरु नानक ने ऐसा क्यों कहा। ही प्रोटेस्टेड। उसने विरोध किया। वाई, क्यों। ही सेड टू द गुरु। उसने गुरु से कहा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपुल हु ट्रीटेड अस बैडली। आप उन लोगों के लिए अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं जो कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। एंड फॉर मिसफॉर्चून फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल। और जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया उनके साथ आप दुर्व्यवहार की प्रार्थना कर रहे हैं। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजर टू बी स्केयर्ड ओवर द कंट्री। आपको तो ये प्रार्थना करनी चाहिए थी कि असभ्य गांव वाले पूरे देश में फैल जाएं। एंड फॉर दोज गुड पीपल टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर। और ये जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा के लिए इसी स्थान पर रहें आराम से जहाँ पर वो लोग हैं। नो, रिप्लाइड गुरु नानक। गुरु नानक ने कहा, नहीं। इट इज़ बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली। ये अच्छा होगा कि जो असभ्य लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, वो एक ही स्थान पर रुके रहें जिससे कि केवल एक ही स्थान को वो लोग हानि पहुंचा सके। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेस दे वुड हैव एन इवल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री। यदि वे दूसरे स्थानों पर जाएंगे तो वो बुरा प्रभाव पूरे देश में फैलाएंगे। Now these good people with whom we put up last night are too good to be left in one place। वो व्यक्ति जिन्होंने हमारे साथ अंतिम रात में अच्छा व्यवहार किया था वो एक स्थान छोड़ दें। They have something in which needed everywhere। उनके अंदर वैसे गुण हैं जिसकी सब जगह ज़रूरत है। Their influence and their character will be of benefit to other। उनका प्रभाव, उनका चरित्र दूसरों को लाभ पहुँचाएगा। वेयर दे गो, जे जहाँ कहीं भी वे जाएंगे, हैंस दे आउट टू बी स्केयर्स। इसलिए उनको सब जगह बिखर जाना चाहिए। सो डैट दे कैन टेक दियर लाइट टू अदर प्लेस। जिससे कि वो अपने प्रकाश को दूसरे स्थानों पर ले जाएं। नाउ वी हैव टू सी टू इट डैट वी ग्रो इन
to such citizen that people will wanted the light of our character and our influence everywhere। अब हमें ये देखना चाहिए कि हमें ऐसे नागरिक के रूप में बढ़ना चाहिए जिसके प्रकाश को लोग चाहें कि सब जगह हमारा प्रकाश फैल जाए। यानी हमारा कैरेक्टर, हमारा इन्फ्लुएंस, ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि लोग हमारे प्रभाव से प्रभावित होना चाहें। We do not wish to have the sort of character that will make people want us to stay in one place। हमारा व्यवहार या हमारा चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग ये चाहें कि हम लोग एक ही स्थान पर बने रहें, एंड नॉट टू मिक्स विद अदर, और दूसरे लोगों के साथ ना मिलें। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन, यदि हम लोग अच्छे नागरिक होंगे, who will be able to serve their country, और हम लोग अपने देश की सेवा करने के योग्य भी होंगे। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विथ अस वेयर एवर वी गो, और हम जहाँ कहीं भी जाएंगे तो अपने साथ अच्छे प्रकाश को भी ले जाएंगे। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे का एक्सप्लेन बताएंगे। थैंक यू।